भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से विचार करने जा रहे हैं जिस पर कई लोग सवाल करते हैं। सवाल यह है, मसीही लोग सूअर का मांस क्यों नहीं खा सकते? क्या यह केवल एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे परमेश्वर की कोई गहरी योजना और आत्मिक रहस्य छिपा है? हमारा जीवन केवल सांसारिक नहीं है। हमारा हर कदम, हर आदत और यहां तक कि हमारा खान पान भी परमेश्वर की आज्ञा के अधीन होना चाहिए। और यही कारण है कि हमें इस विषय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आज हम बाइबल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानेंगे। मसीही सूअर का मांस क्यों नहीं खा सकते? मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत तक सुनने के बाद आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा और आपको बाइबल की वह सच्चाई समझ में आएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाइबल में उस जगह पर चलते हैं जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को स्पष्ट आदेश दिया। लेवी व्यवस्था अध्याय 11 वचन 7 से 8 में लिखा है, सूअर तुम्हारे लिए अशुद्ध है, क्योंकि उसका खुर तो फटा हुआ होता है, परंतु वह जुगाली नहीं करता। तुम उसका मांस न खाना और उसकी लोथ को न छूना, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और व्यवस्था विवरण अध्याय 14 वचन 8 में दोबारा वही आज्ञा दी गई। सूअर अशुद्ध है क्योंकि उसका खुर तो फटा हुआ होता है, परंतु वह जुगाली नहीं करता। उसका मांस तुम न खाना और उसकी लोथ को न छूना। यहां एक बात स्पष्ट होती है, परमेश्वर ने कोई बहस या तर्क नहीं रखा। उन्होंने सीधे कहा, यह अशुद्ध है, मत खाना। अब सवाल यह उठता है, परमेश्वर ने इसे अशुद्ध क्यों कहा? क्या वह केवल स्वास्थ्य की बात कर रहे थे या इसके पीछे कोई आत्मिक शिक्षा भी है? पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को बार बार यह सिखाया कि वे पवित्र और अपवित्र के बीच फर्क करें। लेवी व्यवस्था अध्याय 20 वचन 25 से 26 में लिखा है, इसलिए तुम चौपायों और पक्षियों के बीच और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब प्राणियों के बीच भेद करना सीखो। और जो मैंने तुम्हें अशुद्ध कहा है उनको अशुद्ध, और जो पवित्र कहा है उनको पवित्र ठहराओ। तुम मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूं, और मैंने तुम्हें सब जातियों से अलग किया है कि तुम मेरे हो जाओ। यहां परमेश्वर साफ कहते हैं, मैंने तुम्हें सब जातियों से अलग किया है, तुम मेरे हो। और अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारा जीवन अलग होना चाहिए। यह केवल खाने पीने का नियम नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक पवित्र वाचा का प्रतीक था। सूअर को अशुद्ध क्यों कहा गया? अब आइए समझें कि सूअर क्यों अशुद्ध कहलाया। 1. जुगाली नहीं करना। परमेश्वर ने शुद्ध पशुओं के लिए 2 चिन्ह रखे थे। उनके खुर फटे हुए हों, वे जुगाली करते हों। सूअर का खुर तो फटा हुआ है, लेकिन वह जुगाली नहीं करता। इस कारण से वह अधूरा है। यहां एक आत्मिक शिक्षा छिपी है। आधा आज्ञाकारी होना भी अवज्ञा है। अगर कोई इंसान परमेश्वर की आज्ञा का आधा पालन करता है और आधा तोड़ता है, तो वह परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध नहीं है। 2. अस्वच्छ स्वभाव। सूअर अपनी गंदगी में लौटता है। उसे कीचड़ और गंदगी पसंद है। यह भी एक आत्मिक चित्र है कि जो लोग पाप की गंदगी में आनंद पाते हैं, वे परमेश्वर के सामने अशुद्ध हैं। 3. स्वास्थ्य कारण। उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं था। सूअर का मांस कई परजीवी और कीड़ों से भरा रहता है। बिना सही पकाए इसे खाने से खतरनाक बीमारियां फैल सकती थीं। परमेश्वर ने अपने लोगों को इन खतरों से बचाने के लिए यह नियम दिया। अब सोचिए, अगर परमेश्वर ने कह दिया कि यह मत करना, तो हमें यह पूछने का अधिकार नहीं है कि क्यों। सच्चा विश्वास यही है कि हम उसके वचन पर भरोसा करें और पालन करें। उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम और हव्वा को एक पेड़ से न खाने की आज्ञा मिली, तो क्या परमेश्वर ने लंबा स्पष्टीकरण दिया था? नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा, इस पेड़ से मत खाना। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी, तो पूरी मानवता पाप और मृत्यु में गिर गई। इसी तरह सूअर का मांस न खाने की आज्ञा भी केवल भोजन की बात नहीं थी, बल्कि यह एक आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। कई लोग कहते हैं, यह तो सिर्फ पुराने जमाने का नियम था, अब तो मेडिकल साइंस है, हम सावधानी से पकाकर खा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी डॉक्टर कहते हैं कि सूअर के मांस में कई तरह के परजीवी, बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं। ट्रिचिनोसिस नामक बीमारी इसी से फैलती है। परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। उसने जो अपने बच्चों को चेतावनी दी थी, वह आज भी लागू होती है।
लेकिन यहाँ केवल शरीर की बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा, शरीर और मन तीनों में पवित्र रहें। सूअर केवल मांस नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है। यशायाह अध्याय 65 वचन 3 से 4 में लिखा है, वे लोग निरंतर मेरे सामने मेरा अपमान करते हैं। वे उपवनों में बलि चढ़ाते और ईंटों पर धूप जलाते हैं। वे कब्रों में बैठते और गुप्त स्थानों में रात बिताते हैं। वे सूअर का मांस खाते और उनके बर्तन अशुद्ध मांस का शोरबा रखते हैं। यहाँ सूअर का मांस खाने को सीधा मूर्ति पूजा और परमेश्वर का अपमान कहा गया है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर वह करता है जिसे परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया, तो वह किसका अनादर कर रहा है? परमेश्वर का। भाइयों और बहनों, अब आप खुद से पूछिए, अगर परमेश्वर ने कहा है कि यह अशुद्ध है, तो क्या मुझे इसे खाना चाहिए? क्या मैं अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर मानता हूं? क्या मैं अपने खाने पीने से भी परमेश्वर का आदर कर रहा हूं? तो आज हमने सीखा कि पुराने नियम में सूअर का मांस क्यों निषिद्ध किया गया था। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र और अलग बनाया। क्योंकि सूअर अधूरा और अशुद्ध है। क्योंकि उसकी आदतें गंदगी और पाप का प्रतीक हैं। क्योंकि उसका मांस स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक था। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा थी। याद रखिए, परमेश्वर ने जो कहा वह कभी व्यर्थ नहीं होता। उसकी हर आज्ञा हमारे भले के लिए है। दूसरा भाग, नए नियम में मसीही और सूअर का मांस। भाइयों और बहनों, पहले भाग में हमने देखा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को सूअर का मांस खाने से क्यों रोका। वहां हमें स्पष्ट मिला कि यह पवित्रता, आज्ञाकारिता और आत्मिक जीवन की परीक्षा का विषय था। लेकिन अब सवाल उठता है, जब हम नए नियम में आते हैं, तो क्या यह आज्ञा अभी भी लागू होती है? कई मसीही लोग कहते हैं, यीशु ने तो सब कुछ शुद्ध कर दिया है, इसलिए अब हम जो चाहें खा सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आइए इस पर गहराई से विचार करें। पतरस का दर्शन, प्रेरितों के काम 10। सबसे पहले हम उस प्रसिद्ध घटना को देखें जिसे कई लोग सूअर का मांस खाने की अनुमति मान लेते हैं। प्रेरितों के काम 10:9-16 में लिखा है कि जब पतरस प्रार्थना कर रहा था, तब उसने दर्शन देखा। उसने एक बड़ा कपड़ा देखा जो स्वर्ग से उतर रहा था, और उसमें हर तरह के चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी थे। और एक आवाज आई, पतरस, उठ, मार और खा। पतरस ने कहा, हे प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी अशुद्ध या अपवित्र वस्तु नहीं खाई। फिर आवाज आई, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है, उसे तू अशुद्ध न कह। अब बहुत लोग यहां रुक जाते हैं और कहते हैं, देखो, परमेश्वर ने सब कुछ शुद्ध कर दिया, अब सब कुछ खाने लायक है। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या सचमुच यह दर्शन सूअर का मांस खाने के लिए था? अगर हम आगे का पूरा अध्याय पढ़ें, तो हमें असली अर्थ समझ आता है। यह दर्शन भोजन के बारे में नहीं था, बल्कि गैर यहूदियों को पवित्र ठहराने के बारे में था। पतरस ने खुद ही इसका अर्थ प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 28 में बताया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मैं किसी मनुष्य को अशुद्ध या अपवित्र न कहूं। तो यह दर्शन भोजन के नियमों को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि परमेश्वर ने यहूदियों और अन्य जातियों के बीच की दीवार तोड़ दी है। यीशु का वचन, मत्ती अध्याय 15 वचन 11। अब दूसरा स्थान देखें। यीशु ने कहा, मनुष्य को वह वस्तु अशुद्ध नहीं करती जो उसके मुंह में जाती है, पर जो उसके मुंह से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। लोग यहां भी कहते हैं, यीशु ने तो कह दिया कि जो मुंह में जाता है वह अशुद्ध नहीं करता। लेकिन भाइयों और बहनों, इस वचन का संदर्भ क्या है? यहां यीशु खाने के पदार्थों के बारे में नहीं, बल्कि रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में बात कर रहे थे। यहूदी लोग हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते थे। फरीसी यीशु के शिष्यों पर आरोप लगा रहे थे कि वे बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। यीशु ने इसी पर जवाब दिया कि मनुष्य को हाथ न धोने से या बाहरी रीति रिवाज से अशुद्ध नहीं ठहराया जा सकता। यहां पर यीशु ने कहीं भी यह नहीं कहा कि अब सूअर का मांस शुद्ध है। उन्होंने बस यह बताया कि असली अशुद्धता हमारे हृदय से निकलती है, झूठ, पाप, लालच, व्यभिचार और बुरे विचार। अब हम पौलुस के पत्रों पर आते हैं। रोमियो अध्याय 14 वचन 14। मैं प्रभु यीशु में निश्चय जानता हूं कि अपने आप में कोई वस्तु अशुद्ध नहीं है, पर जो उसे अशुद्ध समझता है उसके लिए वह अशुद्ध है,
इस वचन को भी लोग गलत समझ लेते हैं। पौलुस यहां सुअर का मांस खाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि मूर्ति बलि किए गए भोजन और यहूदियों की रीति रिवाजों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ मसीही मानते थे कि मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन खाना अशुद्ध है। कुछ मानते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। पौलुस कह रहे हैं, अगर तुम्हारे मन में यह अशुद्ध है तो तुम्हारे लिए वह अशुद्ध है। यानी यहां विषय है विश्वास की कमजोरी और दूसरों की ठोकर, न कि परमेश्वर की साफ आज्ञाओं को तोड़ना। मरकुस 5, सुअर और दुष्ट आत्माएं। अब एक और घटना देखें। मरकुस 5 में लिखा है कि यीशु ने एक मनुष्य से दुष्ट आत्माओं को निकाला। उन दुष्ट आत्माओं ने विनती की कि हमें सुअरों में भेज दे, और यीशु ने अनुमति दी। तुरंत लगभग 2000 सुअर समुद्र में कूदकर डूब मरे। सोचिए, दुष्ट आत्माओं ने सुअरों को क्यों चुना? क्योंकि वे पहले से ही अशुद्ध थे। अगर सुअर परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध होते तो दुष्ट आत्माएं उन्हें अपना घर न बनाती। यह घटना आज भी हमें दिखाती है कि सुअर का मांस केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी खतरनाक है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 8 में कहते हैं, भोजन हमें परमेश्वर के समीप नहीं पहुंचाता। न हम खाने से घटते हैं और न खाने से बढ़ते हैं। लेकिन वह आगे यह भी कहते हैं, परंतु सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता किसी निर्बल के लिए ठोकर का कारण बने। यानी मसीही स्वतंत्र हैं, लेकिन सब कुछ हितकारी नहीं। हमारे काम केवल हमें ही नहीं, दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। अगर एक मसीही जानबूझकर सुअर का मांस खाता है तो दूसरों के लिए यह ठोकर का कारण हो सकता है, और उससे भी बड़ी बात, वह परमेश्वर की पवित्रता के विरुद्ध जा रहा होता है। भाइयों और बहनों, नए नियम में हमें यह शिक्षा दी गई है कि हम आत्मिक रूप से परमेश्वर के मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 से 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वास करता है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मूल्य देकर मोल लिया गया है। इसलिए अपने शरीर द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो क्या हम उसमें अशुद्धता लाएंगे? क्या हम जानबूझकर वह खाएंगे जिसे परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है? अब आप खुद से पूछिए, अगर पतरस के दर्शन का अर्थ खाना नहीं था, तो मैं उसे गलत ढंग से क्यों समझूं? अगर यीशु ने कहा कि अशुद्धता हृदय से निकलती है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दूं? अगर पौलुस ने कहा कि स्वतंत्रता किसी को ठोकर का कारण न बने, तो क्या मुझे अपने खाने पीने में सावधान नहीं रहना चाहिए? और अगर सुअर दुष्ट आत्माओं का घर था, तो क्या मुझे उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाना चाहिए? तो भाइयों और बहनों, नए नियम में हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहां परमेश्वर ने कहा हो कि अब सुअर का मांस शुद्ध है, बल्कि हमें हर जगह यही शिक्षा मिलती है कि असली पवित्रता हमारे हृदय और जीवन से आती है। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता किसी को ठोकर का कारण नहीं होनी चाहिए। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमें इसे पवित्र रखना है। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तीसरा भाग, आज के मसीही के लिए आत्मिक संदेश। भाइयों और बहनों, हमने पहले भाग में देखा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने क्यों सुअर का मांस निषिद्ध किया। फिर दूसरे भाग में हमने जाना कि नए नियम में भी इसका अर्थ बदल नहीं गया, बल्कि गहराई और स्पष्ट हो गया। लेकिन अब सवाल यह है, आज हमारे लिए इसका क्या महत्व है? क्या यह केवल खाने का विषय है, या इसके पीछे कोई आत्मिक संदेश है जो हमारे जीवन को बदल सकता है? 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 से 20 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वास करता है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मूल्य देकर मोल लिया गया है। इसलिए अपने शरीर द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। भाइयों और बहनों, हमारा शरीर अब केवल हमारा नहीं रहा। जब मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, तो उसने हमें मोल लेकर परमेश्वर का बना दिया। इसलिए हमें अपने शरीर के साथ जैसा मन करे वैसा व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। अगर शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उसमें कोई भी गंदगी, अशुद्धता या अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। सूअर का मांस यहाँ एक प्रतीक है। यह दिखाता है कि हम अपने शरीर में क्या प्रवेश करने देते हैं।
कई लोग कहते हैं हम नए नियम के अधीन हैं, अब हमें पुराने नियम के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं। यह सही है कि हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या अनुग्रह हमें पाप करने की अनुमति देता है? रोमियो अध्याय 6 वचन 15 कहता है, तो क्या हम पाप करें क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। यानी मसीही स्वतंत्रता हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने की अनुमति नहीं देती, बल्कि यह हमें और भी जिम्मेदार बनाती है। पुराने नियम में लोग मजबूरी में आज्ञा मानते थे, नए नियम में हम प्रेम और विश्वास से आज्ञा मानते हैं। भाइयों और बहनों, सूअर का मांस केवल आत्मिक नहीं बल्कि शारीरिक दृष्टि से भी खतरनाक है। डॉक्टर बताते हैं कि सूअर का मांस खाने से ट्रिचिनोसिस, टेपवर्म्स और कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। आज भी कई देश इसे खाने से बचने की सलाह देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम अपनी आदतों में सावधान नहीं रहते तो यह हमारे आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। एक व्यक्ति जो अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अपने आत्मिक जीवन में भी ढीला पड़ जाता है। सूअर केवल एक जानवर नहीं बल्कि बाइबल में यह पाप और अशुद्धता का प्रतीक है। मत्ती अध्याय 7 वचन 6 में यीशु ने कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे न डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पांवों से रौंदें और फिर पलटकर तुम्हें ही फाड़ डालें। यहां सूअर उन लोगों का प्रतीक है जो पवित्र बातों की कद्र नहीं करते। वे गंदगी में आनंद लेते हैं और पवित्र चीजों को रौंद डालते हैं। 2 पतरस अध्याय 2 वचन 22 में लिखा है, सूअर धुलकर कीचड़ में लौटने चला गया। यह दिखाता है कि सूअर अपनी आदत से मजबूर है। चाहे आप उसे कितना भी साफ कर लें, वह फिर से गंदगी में जाएगा। इसी तरह जो लोग पाप से मुड़ने का नाटक करते हैं लेकिन सच्चे दिल से नहीं बदलते, वे फिर उसी गंदगी में लौट जाते हैं। इसलिए सूअर का मांस खाना केवल एक भोजन की बात नहीं बल्कि पाप से जुड़ी एक आत्मिक शिक्षा है। व्यवस्था विवरण 28 में साफ लिखा है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो आशीष पाओगे और अगर नहीं मानोगे तो शाप पाओगे। आज भी यह सिद्धांत बदलता नहीं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आशीष आती है। लेकिन जब हम अपनी जिद पर चलते हैं और कहते हैं मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगे, तब हम खुद को परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर कर देते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का हर काम केवल हमारे लिए नहीं है, दूसरे लोग हमें देखकर सीखते हैं। अगर एक मसीही सूअर का मांस खाता है और कहता है मैं परमेश्वर का हूं, तो दूसरों को ठोकर लग सकती है। वे कहेंगे अगर यह परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो मैं क्यों करूं? हमारा हर कदम, हर आदत, हर शब्द, सब मिलकर हमारी गवाही बनते हैं। इसलिए हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी पवित्र और सावधान रहना चाहिए। अब आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या मेरा शरीर वास्तव में परमेश्वर का मंदिर है? क्या मैं अपनी स्वतंत्रता का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करता हूं या अपनी इच्छाओं के लिए? क्या मैं उन चीजों से भी दूर रहता हूं जो मुझे और दूसरों को आत्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं? क्या मेरे जीवन की गवाही दूसरों को परमेश्वर की ओर खींचती है या उन्हें ठोकर देती है? भाइयों और बहनों, सूअर का मांस केवल एक भोजन नहीं है, यह हमें पवित्रता और पाप, आज्ञाकारिता और अवज्ञा, गवाही और ठोकर के बीच चुनाव करने की शिक्षा देता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा यह अशुद्ध है, नए नियम में उसने दिखाया असली पवित्रता हृदय से आती है। और आज वह हमसे कहता है अपने शरीर और आत्मा को पवित्र रखो क्योंकि तुम मेरे हो। इसलिए मसीही को चाहिए कि वह केवल सूअर का मांस ही नहीं बल्कि हर तरह की अशुद्धता से दूर रहे। हमारा जीवन इतना पवित्र हो कि लोग हमें देखकर कहें ये सचमुच परमेश्वर के लोग हैं। भाइयों और बहनों, आज अपने जीवन की जांच करें। क्या आप किसी ऐसी आदत को पकड़े हुए हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है? क्या आप अपने शरीर, मन और आत्मा को सचमुच परमेश्वर को समर्पित कर चुके हैं? आज ही निर्णय लें, मैं अपने जीवन में हर अशुद्धता को छोड़ दूंगा। मैं केवल वही करूंगा जो मेरे प्रभु को प्रसन्न करे। मैं अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर मानूंगा और परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा। दोस्तों, आपने देखा
कि बाइबल हमें कितनी गहरी और सच्ची बातें सिखाती है। परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं दी वो केवल पुराने समय के लिए नहीं, बल्कि आज हमारे जीवन को आशीष देने के लिए भी हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे औरों तक पहुंचाइए। इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका विश्वास भी मजबूत हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया बाइबल आधारित संदेश आए आपसे कभी छूट न जाए। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस शिक्षा ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया है। याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जी। तो आइए हम सब मिलकर उसके वचन के अनुसार जीवन जी और दूसरों के लिए आशीष बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।